हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट टू का, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। प्लेस जो है, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है आज की इस वीडियो में। मैं बात करूंगा कि प्लेस होता क्या है, उसके और उसके राइट्स क्या रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्लेज होता क्या है, मीन्स उसका डिफिनीशन क्या रहने वाला है। तो पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पेमेंट ऑफ अ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अ डेप्ट। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, जो प्लेज होता है ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है प्लेज, ये आपका जो है ये बिलमेंट का ही पार्ट है। मीन्स बिलमेंट जो होता है, जैसे आप लोग को पता है कि बिलमेंट का डिफिनीशन ये था कि जिस सम ऑफ गुड्स जो रहते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड जो रहता है, ठीक है, बेलर के पास। तो बेलर जो सम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स को बेली को ट्रांसफर करता है कुछ कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्पस के लिए, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे बिलमेंट। तो ये अलग वाइडर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता था, बेलमेंट में क्या होता था, बेसिकली मेन डिफरेंस क्या था कि ये जो था, मीन्स बेलर जो था बेली को अपना गुड्स जो ट्रांसफर करता था, लेकिन उसके लिए कुछ उससे लेता नहीं था। मीन्स उसको ट्रांसफर करता था विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो अपना गुड्स को ट्रांसफर करता है बेलर जो है, मीन्स यहाँ पे आप बेलर को हम लोग यहाँ पवनर बोल देंगे और यहाँ पवनी बोल देंगे, जिसको हम बेली बोलेंगे। तो पवनर जो है ये गुड्स को ट्रांसफर करता है पवनी का, लेकिन उसके लिए उसको कुछ लेता है, मीन्स पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, यानी कि कुछ उससे लोन लेता है, ठीक है। तो पवनर अपना गुड्स जो देता है बी को, तो उसके पर्पस में वो कुछ लेता है। जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप बैंक में जाके लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये कॉन्सेप्ट एक तरह का लोन है, ठीक है। तो लोन की तरह आप इसे समझिए कि लोन ही है, कि मतलब आप कुछ अपनी कुछ चीज़ों को जो है वो बैंक को गिरवी रखते हैं, जिसके लिए बैंक आपको पैसा देता है। यानी कि आप बैंक के पास जाके बैंक को अपना गोल्ड देते हैं, कहते हैं सर ये हमारा गोल्ड है, आप इसे लेकर रख लीजिए, लोन पे हमको 10 लाख दे दीजिए जो इसका रेट पड़ रहा है। तो बैंक आपसे जो आपका गोल्ड रहेगा वो आपसे ले लेगा और उसके बदले में आपको कुछ पैसा दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यही होता है मेल में प्लेज, मतलब यही होता है कि बैंक आपको कुछ लेन दे, मतलब आप कुछ बैंक को देते हैं, इसके बाद बैंक आपको पैसा देता है, यानी कि लोन के तौर पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेज। इसका बेसिक डिफरेंस यहाँ पे मैं डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि द बिलमेंट ऑफ अ गुड्स आर द सिक्योरिटी फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अ डेप्ट आर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। और जो बेलर होता है इसे हम लोग पवनी बोल देते हैं, पवनर बोल देते हैं, और जो बेली होती है उसे हम पवनी बोल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है डिफिनीशन प्ले का, और मैंने इसे अच्छे से आप लोगों को समझा दिया कि प्लेज होता क्या है। और ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बेलमेंट का ही पार्ट है। तो आप लोगों को ये जरूर लिखना है कि ये बेलमेंट का ही पार्ट है। और मेन जो इसका पॉइंट है ये है पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप लोग को ये लिखना है कि पेमेंट ऑफ अ डेप्ट या परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। तो इसे हम लोग प्लेग बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ प्लेस के, क्या एसेंशियल्स होने वाले हैं। तो पहला होता है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी कि अपना जो पोजीशन होता है किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देना। एक तो होता है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बिलमेंट की वीडियो में बताया था कि एक एक्चुअल होता है, एक आपका कंस्ट्रक्टिव होता है, मीन्स कंस्ट्रक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव बेसिकली होता है कि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहते हैं। बस इसमें क्या होता है कि अगर बेलमेंट के हिसाब से समझो तो बेलर कुछ टाइम के लिए, बेलर जो बेली होता है वो रियल ओनर हो जाता है, जिस और बेलर जो होता है वो कुछ टाइम के लिए ओनर, वो टेम्पररी ओनर हो जाता है। मीन्स बेली हुई अपना कुछ कुछ उस बेलर को प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है कि कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में बेली जो होता है वो रियल ओनर हो जाता है, और जो बेलर होता है वो एक तरह से एक टेम्पररी ओनर हो जाता है। मीन्स उल्टा हो जाता है कि जैसे बेलर जो होता है वो रियल ओनर होता है, बेली को अपना गुड्स जो होता है उसे ट्रांसफर करता है। उसमें फिजिकल फिजिकल जो मतलब फिजिकल होना बहुत जरूरी है। मीन्स जैसे कि आपको सामने टू सामने जाके ये करना होता है। मीन्स अपना गुड्स को किसी और को ट्रांसफर करना है तो आपको जाना पड़ेगा, उस पर्सन से मिलना पड़ेगा, उसे ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी आप है, क्योंकि ये इसका ही पार्ट है, एसेंशियल जो पेमेंट जो प्लेग है उसका ही पार्ट है, तो ये जरूरी है। देखिए दूसरा क्या होगा, पर्पस ऑफ प्लेस शुड बी ए सिक्योरिटी ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, जो कि मैंने समझा दिया कि एक तरह का लोन होता है, ठीक है। तो आप बैंक को कुछ देते हैं जिसके बदले में बोना बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, इसको ही
प्लेग बोलते हैं। थर्ड क्या है, गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड सेलेबल, मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मूवेबल मीन्स सोना हो गया, ठीक है, तो आप उसे ले जा सकते हैं, मतलब अपने हाथ में लेकर गए, बैंक को दे दिए, ठीक है, तो वो मूवेबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी ही ले जाके दे दे, ठीक है, तो वो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा, ये प्लेग नहीं होगा, क्योंकि क्लेग में क्लियरली मेंशन है कि प्रॉपर्टी जो है मूवेबल होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि बेलमेंट में भी ये क्लियरली मेंशन था, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए और सेलेबल मूवेबल होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेलेबल सेल मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोग को पता है कि बैंक, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, तो आप बैंक से लोन लेने के बाद बैंक आपको पैसा तो दे देगा, लेकिन बैंक आपसे कहेगा कि आप इतने दिन में, इतने 1 साल में, 2 साल में हमारा जो पेमेंट है, जो पैसा आपने बैंक से लिया है, उसे आप उसे वापस कर दीजिएगा। तो अगर आप उस टाइम में बैंक को पैसा वापस नहीं करते, तो बैंक जो आपका चीज़ है, यानी कि लोन है, मीन्स आपका जो सोना है, उसे बैंक सेल कर देगा, ठीक है, तो उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो उस चीज़ को वो बैंक सेल कर देगा। तो ये होता है मूवेबल और सेलेबल का मतलब, ठीक है। तो अब लोग चलते हैं और बात करते हैं राइट्स के बारे में कि राइट्स क्या करने वाले हैं। तो अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं कि राइट्स क्या होने वाले हैं। तो पहला राइट जो होता है पवनी का, और राइट टू रिटेलर होता है, ठीक है। पहला तो पावर, इसके पास राइट्स ये रहते हैं। मैं पहले आप लोगों को सारे राइट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक के बाद एक उसे एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड राइट क्या होता है, राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हिम, ठीक है। और थर्ड होता है राइट टू सू, यानी कि कोर्ट में जाके वो सूट दाखिल कर सकता है कि मेरे साथ पवनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके तहत मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हो गया है, उस केस में आप कोर्ट में जाके एक सूट दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है। और चौथा तो आप लोगों को पता है राइट टू सेल, यानी कि अगर आप लोग प्रोडक्ट, मतलब बैंक को टाइम पे पैसा नहीं देते हैं या फिर कुछ भी नहीं देते हैं जो आपने लोन पे ले रखा है, तो बैंक आपका चीज़ जो है उसे सेल कर देगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो फ्रेंड्स अब हम थर्ड बारे में बात कर लेते हैं, राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। मींस मान लीजिए आपने लोन, मींस आपने बैंक को गोल्ड दे दिया, ठीक है। तो गोल्ड देने के बाद बैंक 2 साल तक उसे रखेगा, ठीक है। तो उसको रखने में उसके जो खर्चे होंगे, मींस कहाँ रखेगा, उस सारी चीज़ जो होंगी, मान लीजिए आपके सोने में कुछ हो जाता है तो बैंक उसको ठीक करवाएगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के, राइट टू रिटेलर, ठीक है। तो इसको 173 में डिफाइन किया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 173 में से डिफाइन किया गया। बेसिकली आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, ये है और ए बी है, ठीक है। तो बी एक बैंक, मीन्स बैंक है, और एक ओनर है, मीन्स एक आदमी है, ठीक है। तो ये जो है वो बैंक के पास जाता है कि भैया हमको, ए पर्सन बैंक से डिमांड करता है भैया हमको लोन दे दीजिए। तो ए जो है कुछ अपने गुड्स को बी को देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बैंक जितना, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए बैंक आपको दे रहा है, तो 1 से 2 लाख रुपए तक का ही कोई चीज़ बैंक आपसे, आपके पास रखेगा, ठीक है। उसके बाद ये उस बैंक का राइट है कि आपसे वो 1 लाख से कम में कुछ नहीं लेगा। मीन्स अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो बैंक आपसे 1 लाख रुपए का कोई चीज़ लेगा, तभी वो आपको पे करेगा, तभी वो आपको देगा। लेकिन ये चीज़ें फिर बाद में, सिर्फ बैंक के पास इतना राइट है। उसके बाद ये नहीं है कि जब आपने सारा पेमेंट ओके कर दिया, मीन्स ए ने बी को अपना सारा जितना भी लोन का पैसा था उसे पे कर दिया, उसके बाद भी बैंक उससे मांगता है कि ठीक है और पैसा मुझे चाहिए, आपने और भी कुछ 70,000 या 20,000 और लिया था मुझसे, तो वो दीजिए, तो वो राइट में नहीं आता है। मीन्स आप भी उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे नहीं मांग सकता यहाँ पे कि ए से मतलब कि पवनी से वो पैसा मांगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट टू रिटेनर। यहाँ बेसिकली ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप लोग को जैसे पता ही है कि बैंक, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे उतना ही पैसा लेगा जितना कि उस लोन में है। कि मान लीजिए आप बैंक से 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, तो बैंक आपसे 1 लाख रुपए का कोई चीज़ लेगा, फिर उसके बाद अगर आप उसे वापस कर देते हैं तो ओके है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो कहानी खत्म। लेकिन उसके बाद भी अगर बैंक आपसे और भी पैसे चार्ज कर रहा है तो वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। बैंक में आप बैंक को पैसा नहीं देंगे, जितना लोन के लिए पैसा मिला था उतना ही आपको उसे पे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग राइट टू ओनर का क्या राइट होता है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला राइट होता है पवनर का, और राइट टू रेडम होता है, रिडम, ठीक है। तो इसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। रिडम मीन्स ये होता है कि मान लीजिए बैंक ने, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बैंक लिख दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बैंक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो बैंक ने आपको यहाँ पे कुछ लोन दिया था, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बैंक ने आपको कुछ लोन दिया। तो बैंक आपको लोन देता है, मान लीजिए आपको बैंक ने आपको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दे दिए, और बैंक आपसे सोना ले लिया, ठीक, गोल्ड। तो क्या हुआ, 1 साल टाइम दिया आपको, अगर आप 1 साल के अंदर पैसा पे कर देते हैं तो फिर आप सामान अपना गोल्ड अपना ले जाइए घर, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद अगर आप आते हैं और बैंक आपसे पहले ही क्लियर कर चुका है कि 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना है, 1 साल डेट दे दिया जाएगा, उस डेट तक आपको पे करना है। उसके बाद भी अगर आप पे नहीं करते हैं तो उसके बाद बैंक जो है वो जो आपसे लिया है गुड्स, उसे बैंक उसे सेल कर देगा। उसके बाद वो बैंक
बैंक इसके लिए लायबल नहीं है कि वो, क्योंकि आपने बैंक से पैसा लिया था और बैंक ने जो डेट आपको दी थी उस डेट तक आपने पे नहीं किया, जिसकी वजह से बैंक लायबल नहीं है। बैंक उस गुड्स को बेच देगा, बैंक का ये राइट है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए पवनर कैन redeem his goods from the pony any time before the sale has been made by the pony, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, ये सारा इसका जो पूरा ये डिफिनीशन था, राइट्स थे। बाकी आप लोग के जो ड्यूटीज हैं वो सेम ही है, जो बेलमेंट की ड्यूटीज थे, आप बेलमेंट का वीडियो उठा के देख लीजिएगा। जो भी बेलमेंट की जो ड्यूटीज थी वो सेम है, मीन्स आप लोग को कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज याद नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे वही सेम ड्यूटीज हैं, ज़्यादातर डिफरेंसेस नहीं है, लगभग सेम ही है, क्योंकि जो बेलमेंट होता है, बेलमेंट का ही एक पार्ट होता है प्लेस, तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप ड्यूटीज लगभग सेम है, तो आप बेलमेंट की ड्यूटीज अगर पढ़ लेते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं बेलमेंट का, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, उससे आप लोग ड्यूटीज को पढ़ सकते हैं, वो सेम है, आप उसे लिख देंगे। ये सारा वीडियोस में जो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से है, तो आप इसे लिख सकते हैं, आप उसे एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यही था, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो अगर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को यहीं तक हैं, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।